आप परमेश्वर के लिए विशेष होता है। कई बार लोग अपनी प्रार्थनाओं को दूसरों के सामने दिखाते हैं, जिससे उनकी प्रार्थना हमारे और परमेश्वर के बीच का एक निजी संवाद है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम अपने दिल की गहराइयों से परमेश्वर से बात करते हैं। बाइबल में मैथ्यू 6:6 में लिखा है, जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाओ और दरवाजा बंद करके अपने पिता से जो छुपे में है प्रार्थना करो, और तुम्हारा पिता जो छुपे में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। इसका मतलब है कि हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना किसी और को नहीं बतानी है, अकेले में जाकर प्रार्थना करनी है। ऐसा करने से प्रार्थना की पवित्रता इसका मतलब है कि हमें अपने संघर्षों को गुप्त रखना चाहिए और परमेश्वर से मदद मांगनी चाहिए। ऐसा करने से हमें आंतरिक शक्ति मिलती है और हमारा विश्वास मजबूत होता है। अगर आप अपने संघर्षों और कमजोरियों को हर किसी से शेयर करते हैं तो लोग आपकी समस्याओं का गलत फायदा उठा सकते हैं। वे आपकी कमजोरी का मजाक बना सकते हैं और आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जब आप अपने संघर्षों और कमजोरी को गुप्त रखते हैं तो आप आंतरिक रूप से मजबूत होते हैं और आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। आप परमेश्वर के साथ एक गहरा संबंध बना सकते हैं और उनकी मदद और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते हैं चौथी बात की ओर। चौथी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है अपने सपने और लक्ष्य। आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपके लक्ष्य क्या हैं, आपकी इच्छाएं क्या हैं, यह सब आपके दिल में रहना चाहिए जब तक आप उन्हें पूरा ना कर लें। अपने सपनों और लक्ष्यों को अपने तक ही सीमित रखें, क्योंकि यह आपको प्रेरित रखता है। जब आप अपने लक्ष्य को दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो आप अनजाने में अपने ऊपर एक अतिरिक्त दबाव डालते हैं। अपने लक्ष्य को सबको बताकर आप न केवल बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, बल्कि दूसरों की नकारात्मक ऊर्जा का भी सामना करते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को कम करती है और आपके सपनों को पूरा करने में बाधा डाल सकती है। कई बार लोग आपकी सफलता से जलते हैं और आपकी लक्ष्य को जानकर वे आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। यह जलन और ईर्ष्या आपके लक्ष्य को विफल करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रकट हो सकती है। इसलिए अपने लक्ष्य को सीक्रेट रखें और उन्हें तब तक शेयर ना करें जब तक आप उन्हें पूरा करने के लिए तैयार ना हो जाए। यह गोपनीयता आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी और आपको बाहरी हस्तक्षेप से बचाएगी। याद रखें, काम करने से पहले उसके बारे में बात करना सफलता की राह में रुकावट पैदा करता है। जब आप अपने लक्ष्य को गुप्त रखते हैं तो आप अपने आप को उन चुनौतियों और बाधाओं से बचाते हैं जो अन्य लोग आपके रास्ते में डाल सकते हैं। अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक स्पष्ट और केंद्रित दृष्टिकोण बनाए रखें और अपने सपनों को साकार करने के लिए पूरी मेहनत करें। अंत में, जब आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं तो वह खुशी और संतोष अद्वितीय होता है। यह आपकी मेहनत और समर्पण का प्रमाण होता है। इसलिए अपने सपने और अपने लक्ष्यों को गुप्त रखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करें। अब चलते हैं पांचवी बात की ओर। पांचवी और आखिरी बात जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए वह है हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास। प्रिय, हमारे व्यक्तिगत संबंध और विश्वास हमारे जीवन की नींव होते हैं। इन्हें हमें गुप्त रखना चाहिए और दूसरों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। बाइबल में नीति वचन 11:13 में लिखा है, जो चुगलखोर है वह भेद प्रकट करता है, परंतु जो विश्वास योग्य है वह बात को छिपाए रखता है। इसका मतलब है कि हमें अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखना चाहिए। ऐसा करने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं और हमारा विश्वास बना रहता है। अगर आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को हर किसी से शेयर करते हैं तो लोग आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठाते हैं। इससे आपके रिश्तों में दरार आ सकती है और आपका विश्वास कमजोर हो सकता है। जब आप अपने व्यक्तिगत संबंधों और विश्वासों को गुप्त रखते हैं तो आपके रिश्ते मजबूत होते हैं और आपका विश्वास बना रहता है। आप अपने संबंधों में ईमानदारी और सम्मान का अनुभव करते हैं और आपके रिश्ते में स्थिरता आती है। तो ये थीं वे 5 बातें जो हमें बाइबल के हिसाब से कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए।
इन बातों को अपने जीवन में उतारकर आप न केवल एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, बल्कि अपने जीवन को और भी शांत और सफल बना सकते हैं। याद रखें, ज्ञान को समझना ही काफी नहीं है, उसे अपने जीवन में उतारना भी होगा। यदि आप भी परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं और उनके वचनों को अपना जीवन मानते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में आमीन टाइप करें और यह वीडियो अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन।